अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग क्रिस्टी वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि बेसिकली क्रिस्टी वोल्टेज लॉ है क्या चीज़। अच्छा, सबसे पहले ये है कि कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी लूप इज जीरो। अच्छा, ये कहता ये है कि भाई जितनी भी वोल्टेज एक लूप के अंदर मौजूद होती हैं, एक लूप के अंदर जितनी भी हमारी वोल्टेजेस मौजूद होती हैं, उनको जब हम लोग जमा करते हैं तो उनका जो अलजेब्रिक सम है वो हमारा जीरो होता है। ये किस तरह, इसको हम लोग थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। या सम ऑफ वोल्टेज रेजेस एंड वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड एनी क्लोज पाथ और लूप इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, एक हमारा एक लूप है, उसके अराउंड अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रही है या वोल्टेज बढ़ रही है तो उसका जो जमा है वो भी हमारा जीरो के इक्वल होगा। अच्छा, ये एक छोटी सी है डायग्राम है, इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस वाले को, द लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस अराउंड एनी लूप इज जीरो। लॉ हमसे ये कहता है कि अगर इस वोल्टेज V1, ये V2 और ये V3, इन तीनों को अगर जमा किया जाए तो वो हमारे बराबर होंगी जीरो के। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जी हमारा V4 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये V इस साइड से अगर हम लोग चलना शुरू करें, ये देखें ये एक लूप सा बना हुआ है। ठीक है, ये लूप की निशानी होती है। अगर इस तरह से एक तीर बना हो कि हमने यहाँ से शुरू करना है चलना और इस तरफ आ रहे हैं, तो ये देखें हम चूंकि जमा वाली साइड से एंटर हो रहे हैं तो मैंने इसलिए ये देखें ये जमा लिख ली है। ठीक है, उसके बाद V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 से एंटर हुए हैं, फिर V2 से एंटर हुए हैं, फिर V3, ये सारी तरफ से हम लोग जमा से एंटर हो रहे हैं। वोल्टेजेस लगी हुई हैं, ये वोल्टेजेस हमारे जीरो के इक्वल होंगी। ये हमसे क्रिस्चफ वोल्टेज लॉ कहता है। अब आगे कोई एग्जांपल आएगी तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इसके अंदर है क्या चीज़। नेक्स्ट है ये लूप। अब वो कहते हैं कि लूप क्या चीज़ है। इट इज़ द क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन विच नो नोड इज इनकाउंटर्ड मोर देन वंस। अब वो कहता हमसे ये है कि मिसाल के तौर पे कोई नोड है, ठीक है, यहाँ पर एक नोड है और यहाँ पर एक नोड है, तो कहता है कि ये क्लोज पाथ होता है। जिस तरह ये देखें ये हमारा एक क्लोज पाथ है। ठीक है, तो कहता है कि करंट के गुजरने का एक रास्ता है जिसमें कोई नोड भी एक से ज़्यादा दफ़ा इनकाउंटर्ड नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ V1 पे आ जाते हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और आखिर में यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी नोड ऐसा नहीं है जिसको हमने एक से ज़्यादा बार विज़िट किया है। तमाम जो हैं वो नोड वो एक ही बार विज़िट हुए। तो इसलिए लूप की तारीफ ये है कि भाई इसमें तमाम नोड सिर्फ एक ही बार विज़िट हमारे होंगे। अजम्पशंस क्या हैं जी? अजम्पशंस इसकी हैं जी, एनी इंक्रीज इन एनर्जी लेवल इज टेकन एज पॉजिटिव, कि जब भी हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा उसको हम लोग पॉजिटिव के अंदर शुमार करेंगे। एंड डिक्रीज इन एनर्जी लेवल इज टेकन एज नेगेटिव, कि जब एनर्जी लेवल डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव में शुमार करेंगे। अब ये किस तरह से है, जैसे जैसे आगे एग्जांपल्स आएंगी मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल के साथ समझाऊंगा। करंट लीविंग द सोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव, कहता है कि भाई ये एक हमारा नोड है, इसको जो करंट लीव कर रहा होगा उसको हम लोग पॉजिटिव में शुमार करेंगे। एंड करंट इंटरिंग इन द वोल्टेज सोर्स इज टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, अब करंट जो है वो इसके अंदर इंटर हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा जी? नेगेटिव। ठीक, ओके जी। नंबर ऑफ इक्वेशन टू बी रिटन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ लूप्स आर क्लोज पाथ। ये हमारा एक लूप है, ठीक है। अगर इसी तरह की एक और होती ये, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लूप बन जाता, ठीक है। और इसी तरह अगर इसके साथ कोई और चीज़ लगी होती तो ये हमारा थर्ड लूप बन जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो इक्वेशंस हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं कि भाई उसके अंदर कितने लूप बन रहे हैं। अगर एक लूप बनेगा तो एक इक्वेशन बनेगी, अगर दो लूप बनेंगे तो दो इक्वेशंस होंगी, तीन लूप बनेंगे तो तीन इक्वेशंस होंगी। ओके जी, एक हमारे पास एग्जांपल आ चुकी है।
अगर इस एग्जांपल को आप देखें तो एक लूप बना हुआ है, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है चलना और यहाँ से होते 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 हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि जितने भी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। हमने उसके अंदर लूप बनाना होता है, इस तरह से करके हम लोग एक लूप बना लेते हैं, जिस तरह ये इसके अंदर एक लूप बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक लूप बना लेते हैं, उसकी एक इक्वेशन लिखते हैं और सीधे सीधे हम लोग 5 नंबर जो है वो गेन कर लेते हैं। चलें इस पहली असाइनमेंट, इस पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर है क्या चीज़। वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VR3, इसकी वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है, ये जो VR3 है। वेयर वैल्यू ऑफ VR1 एंड VR2 आर नोन, VR1 की वैल्यू भी मालूम है और VR2 की वैल्यू भी हमें मालूम है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टेक इंक्रीज इन एनर्जी पॉजिटिव एंड डिक्रीज इन एनर्जी नेगेटिव। अच्छा, जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जी निकले, ये जो 30 वोल्ट वाला है वहाँ से निकले हैं और यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो पहला हमें जो पड़ा है वो है जी VR1। अब VR1 में हम लोग पॉजिटिव वाली साइड से एंटर हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव VR1 लिख दिया, ठीक है। ये देखें, ये पॉजिटिव VR1। आगे निकले हैं तो यहाँ में इसके बाद एक पड़ा है, एक नोड पड़ा है। उसके बाद में गया हूँ तो आगे मुझे एक फिर अगेन वोल्टेज सोर्स मिली है, लेकिन हम लोग नेगेटिव साइड से एंटर हो रहे हैं, तो मैंने नेगेटिव -5 लिख लिया, ठीक है। ये देखें 5 वोल्ट नेगेटिव लिख लिया, ठीक है। फिर हम लोग घूमे हैं, फिर एक नोड से गुजरे हैं और अगेन VR2 जो है वोल्टेज सोर्स है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है। तो VR2 जो है वो हम पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव के अंदर लिख लिया। फिर उसके बाद एक नोड आया है, फिर हम लोग 15V वोल्ट 15V के अंदर एंटर होने लगे हैं, लेकिन नेगेटिव साइड से, तो -15 मैंने लिख लिया। उसके बाद एक नोड आया है और आगे फिर हम लोग VR3 के अंदर एंटर होने लगे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी VR3 पॉजिटिव का। और उसके बाद हम लोग सीधा बैटरी के अंदर चले गए हैं, जो कि हमारी मेन जो सोर्स है उसके अंदर चले गए हैं, लेकिन माइनस वाली साइड से गए हैं, तो मैंने -30 लिख लिया। अब क्या है कि जितने भी ये माइनस वाले थे, -5, -15 और -30, इनको मैं =2 की दूसरी साइड पे ले गया हूँ। 5 + 15 + 30, तो ये मेरा 50 बन गया। VR1 + VR2 + VR3 = 50, ठीक है। ये जो तीनों हैं ये तीनों बराबर हैं 50 के। ओके जी, नेक्स्ट है जी, नाउ सपोज दैट VR1 एंड VR2 आर नोन एज 18 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। अब वो कहता है कि यहाँ पे अगर हमारे 18 वोल्ट हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और VR2 में हमारे यहाँ पर हैं जी 12 वोल्ट, ये हमें मालूम है। तो VR3 में कितने होंगे? अब ये सिंपल सी बात है कि 50 वोल्ट हमें पता है कि इस पूरा जो सर्किट है उसकी वोल्टेज है 50 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 18 हैं, यहाँ पे 12 हैं, तो लाजमी सी बात है VR3 के ऊपर 20 वोल्ट होंगे, ठीक है। बाकी अगर आप इसको निकालना चाहें तो इसका सिंपल तरीकाकार ये है कि इन दोनों को प्लस कर लें, -VR3 कर लें, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 18 + 12 जो है वो 30 बन जाएगा, और 30 को हम लोग 50 में से निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन थी, बस इसी तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। KCL इक्वेशन की मुझे उम्मीद है, सॉरी KVL की आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी बंदे को किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेलिंग के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि एक आध कोई लाइव सेशन रख लूँ कि जिसके थ्रू मैं आप लोगों को आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँ। शुक्रिया।